लो जी, फिर से हम आ गए पुरानी दिल्ली। ये दिल्ली गेट का स्टेशन है। मैं लास्ट टाइम भी यहीं उतरी थी और फिर यहाँ से मैं लेती हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन और फिर उसके बाद मुझे जाना है आगे गोल्ड मार्केट। तो देखते हैं फिर आगे जाएंगे या क्या करेंगे, देखते हैं। मैं 4 बजे चली घर से और देखो साढ़े नहीं 4:30 चली, 5:30 पहुंच गई। पहले मैंने सोचा था चांदनी चौक उतरूँगी, लेकिन मंडी हाउस पे उतरी और फिर दिल्ली गेट उतर गई। बस ऐसे ही मूड बन गया, क्योंकि मुझे यहाँ से मेडिसिन लेनी थी, बाद में वो बंद हो जाएगा। मेरा ये जो नेल है ना, ये कहाँ है, ये फंगल इन्फेक्शन किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा था, अब ये इसी से ठीक हुआ है। ये है अच्छी मेडिसिन है बहुत, जहाँ पे कोई दवाई काम नहीं करती वहाँ ये कर जाती है। तो अब हम जा रहे हैं मेडिसिन लेने। गर्मी में ये कट स्लीव्स का पहना है। मैं तो ये ऐसे पहन रही थी, लेकिन ना ज़्यादा दिखता है इसमें, फिर जैकेट पहन ली ऊपर। ये जैकेट इसी के साथ है वैसे। ये देखो, ये मेडिसिन ले ली, डॉक्टर एक्वेक। यहाँ से लेती हूँ मैं, और चाय तो पहले ही पी ली। तो इनका वॉशरूम यूज़ करने गई थी, तो सांचा टी का, तो उन्होंने पहले ही आइस टी बना के रखी होती है, वो पिला दी। अब यहीं से रोड क्रॉस करती हूँ। ये बंटे वाली बोतलें देख लो भाई, यहाँ मिलती हैं पुरानी दिल्ली में। कभी बोतल दे दूँगा आपको, ले जाना भी मेरा ध्यान दो। हाँ, वेद प्रकाश, ये काफ़ी पुराने हैं। मैं इनसे शिकंजी पीती हूँ हमेशा, बहुत अच्छे हैं। चलो अब चलते हैं। मैंने अब वहाँ जाना था फतेहपुरी, नहीं फतेहपुरी दूर है, यहाँ से रिक्शा करनी पड़ेगी। ये नाज़ीर खुला है इधर, नाज़ीर फूड चांदनी चौक में इधर है, बीकानेर वाले के पास ही खुला हुआ है ऊपर। मैं पूरी अकेली बैठ के खा रही हूँ रेस्टोरेंट में, देखो मज़ा आ रहा है मुझे। तो अकेले बैठने का जो मज़ा है ना, वो किसी के साथ बैठने का नहीं है। बादल फैला हुआ है बहुत बुरी तरह। आज है मेरे बेटे का बर्थडे, तो मैं यहाँ पर सामान लेके फूड एंजॉय कर रही हूँ। अकेली बैठी हुई हूँ, वो निकलते ही नहीं है घर से, तो हम क्या करेंगे। मैंने थोड़ा फ्रूट लिया है, अब ये ख़त्म होने वाली है। तो ये स्पंजेस वगैरह लिए हैं, सस्ते मिल गए। और ये बर्तन धोने के लिए है। पता है क्यों? हमारी काम वाली क्या करती है, ऐसे मुचोड़ के बर्तन धोती है, सारे मिक्स कर लेती है, स्टील वाले और ये, और स्टील के जो वो होते हैं ना बर्तन न्यू, उन पे ऐसे स्क्रैचेस मारती है खूब। उसको मैं देती नहीं हूँ, अब छुपा के रखती हूँ। अभी ये वाले स्पंज इसलिए लिए हैं, ये 10 रुपए का एक है, जितने मर्जी ख़राब करती रहे पागल, उसके लिए यही ठीक है। ये मैंने लोहे के लिए तो है ये वाले, लेकिन मैं ये छुपा के रखूँगी, है
इमरजेंसी के लिए छुपा के रखूँगी, उसको नहीं दूँगी। वो क्या करती है, इनको पता है, इसको ऐसे छील छील के खोल रही थी। एक दिन मैंने देखा पूरा खोल रही थी इनको और कांटे बाहर निकाल रही थी, बहुत बेकार है। और इसको और उसको मिक्स कर लेती है स्पंज को। स्कॉच-ब्राइट के मंगा के दो ना, वो महंगे महंगे। तो मैंने लिए हैं यहाँ से। मैं क्या लेने आती हूँ सोचो, लहसुन। ये बहुत मोटे लहसुन होते हैं, बहुत बढ़िया लहसुन होते हैं पुरानी दिल्ली के, जल्दी जल्दी छील लेते हैं और अच्छे होते हैं। और मैंने पता क्या लिया, अदरक। ऐसी अदरक मिलती नहीं है वहाँ। और ये डेट्स लिए हैं, ये इतने बड़े बड़े डेट्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं ये। काफ़ी सामान, मतलब यही चीज़ें लेनी होती हैं, थोड़ी घर का सामान। गोल्ड तो बहुत महंगा है भाई, अभी थोड़े पैसे इकट्ठे करेंगे फिर लेंगे। एक रिंग भी लेनी हो ना तो वो है कम से कम 5-6 ग्राम की तो होगी, तो 75,000 से कम कुछ भी नहीं है। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं तो देखने आई थी खाली। उसके पास मैं पैसे इकट्ठे कर लेती हूँ, फिर लेती हूँ धीरे धीरे करके। गोल्ड वाला है हमारा जानकार है, हमारा राजीव भैया ने मिलवाया उनसे, ट्रस्ट वर्दी है। तो पुरानी दिल्ली से अच्छा तो सस्ता कहीं गोल्ड मिल ही नहीं सकता आपको। ऐसे करके बन जाती है चीज़। यहाँ पे ऑर्डर आते हैं पैकिंग वाले यहाँ पर। चलो कुछ बातें करते हैं। ये जो किस बारे में बात करनी थी मुझे, हाँ, ये जो लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, प्लीज़ रुक जाओ। संभावना से ट्विंस बच्चे पैदा किए, सब आईवीएफ कर रहे हैं। अरे भैया इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, एक बच्चा पैदा कर लो। और उनको देखो, अरमान मलिक को 5 बच्चे पैदा करके बैठे हैं। अरे तुम्हें क्या ज़रूरत है इतने बच्चे, तुम पॉपुलेशन का भी तो ध्यान कर लो। कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। और उसको देखो, भारती सिंह है जो कॉमेडियन, वो क्या बोलती है, अभी मैं तीसरा बच्चा भी पैदा करूँगी। किसी को शर्म ही नहीं है, देश के बारे में कौन सोचेगा भाई। कितने बच्चे, जिसको देखो बच्चा। मैं तो जिसको भी यूट्यूबर को देख रही हूँ, बच्चे बच्चे, किसी की कोई परवाह नहीं है देश की, सबको बच्चे चाहिए। अरे भैया तुम पॉपुलेशन के बारे में भी तो सोचो, कितनी पॉपुलेशन हो गई है इंडिया की। बच्चों पे बच्चे, शादी पे शादी, बच्चों पे बच्चे। यहाँ कोई और काम ही नहीं है लोगों को। शादी करवा लो, लहंगे पहनवा लो, और डिस्को वहाँ पे वो जो आजकल चल रहा है, कोरियोग्राफर बुलाकर डांस सीखती हैं और ड्रेसेस लेती हैं 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 लाख के लहंगे, और भी महंगे। और वेस्टेज ऑफ मनी है ये मेरे हिसाब से। 2,500-3 हज़ार का लहंगा भी मिल जाता है, बहुत बढ़िया पहना हुआ, जो बहुत डिसेंट लगता है यहाँ पुरानी दिल्ली में। ज़रूरी नहीं है कि इतने महंगे महंगे लहंगे लेकर वेस्ट करने हैं पैसे। क्या किसको दिखाना है, शो ऑफ ही है ना, और क्या है। मेरे हिसाब से तो सिंपल होना चाहिए सब कुछ। पैसा किसी और काम में लाओ, सेव करके रखो, म्यूचुअल फंड यूज़ करो, म्यूचुअल फंड में डालो। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं बता रही हूँ। इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहीं भी करो। अभी आने वाले टाइम में मेरे ख्याल में ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी जो है वो ब्लैक वाइट जो है वो सब ख़त्म हो जाएगा, ब्लैक और वाइट पे बिकेगी। तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में की हुई है उनके साथ तो कुछ ना कुछ होने वाला है, सदमा लगने वाला उनको। देखते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने कई चीज़ें सुनी हैं वीडियोस वगैरह पे, वो न्यूज़ में, कि मोदी जी बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। अब ये मोदी जी अगर टिके रहे तो सबको चूना लगेगा पक्का। भाई जिन्होंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है प्रॉपर्टी में, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है ना। उन्होंने तो महंगी खरीदी है, ब्लैक में या जो भी है। जो सिस्टम है सो है, एक जज भी और एक वकील भी उसी तरीके से प्रॉपर्टी लेता है, सबको पता है ये बात। अब प्रधानमंत्री जैसे ये उनको दे रहे हैं 1-1 रुपए में प्रॉपर्टी, इसको दे रहे हैं मोदी गोदी जो भी है उसको।
क्या नाम है उसका, अडानी फडानी पता नहीं क्या नाम है। तो ऐसे तो सबको मिलती नहीं है प्रॉपर्टी, उनको मिलती है, हमें तो नहीं मिलती ना। हम लोग कितने साल प्रॉपर्टी को रख के बैठे रहते हैं, जब तब जाकर कीमत बढ़ती है उसकी। पता नहीं क्या होगा इंडिया में। मैं तो बच्चे देख देख के हैरान हूँ, लोगों को शर्म ही नहीं है। यूट्यूबर्स को क्या मैसेज दे रहे हो तुम पब्लिक को? देखा देखी कर रहे हैं सब, बच्चे पैदा कर रहे हैं। पॉपुलेशन का ध्यान कर लो भाई, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है देश की, इंडिया की। रोगे मरोगे, कारों पे कारें चढ़ा के कहाँ खड़ी करोगे आने वाले टाइम में? जितनी कारें तुम खरीदते हो उतने प्लांट्स भी लगाया है कभी? प्लांट्स भी तो लगाओ उतने। वो भी तो किसकी ड्यूटी है? गवर्नमेंट की नहीं है ड्यूटी, तुम्हारी भी है। गाड़ी तुम चलाते हो, गवर्नमेंट नहीं चलाती तुम्हारी गाड़ी। पॉल्यूशन तुम लोग करते हो, बिल्डिंगें तुम बना रहे हो, तुम्हारी ड्यूटी है। पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ, नहीं तो मरेंगे आने वाले टाइम में, मरोगे। ध्यान रखना, सांस नहीं ले पाओगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ये जो भाग दौड़ में चल रहे हो ना, पैसा कमाओ, उसके बाद बच्चे पैदा करो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो खूब पैसा कमा रहे हैं, बच्चे पैदा करेंगे हम, लेकिन बोझ किस पे पड़ेगा? पॉल्यूशन कैसे होगा? बच्चे पैदा करने से पॉल्यूशन भी तो होगा। जनसंख्या बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, सांस लेंगे तो पॉल्यूशन भी होता है। आप क्या छोड़ते हो? ऑक्सीजन तो नहीं छोड़ते आप, ऑक्सीजन लेते हो। कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो, ऑक्सीजन लेते हो। तो आप बोझ हो पृथ्वी पे, एक एक इंसान बोझ है पृथ्वी पे। उतने पेड़ भी लगाओ। समझ में आई बात? नहीं आई तो समझो, सोचो थोड़ा, इस बारे में सोचना ज़रूरी है। हम तो सिंपल लिविंग है और हाई थिंकिंग है हमारी। हम नहीं ज़्यादा गाड़ियों वाड़ियों के चक्कर में रहते, ना हमें बहुत बड़े बड़े घर चाहिए। अपना सिंपल रहते हैं और खाना खाते हैं बढ़िया। मैं तो सबको यही राय दूंगी भैया। मैं बहुत परेशान हूँ, ये जो बच्चे पैदा कर रहे हैं ना लोग, जिसको देखो एक कपल लड़ रहा है, हमने IVF से बच्चे पैदा किए थे। और तुमने IVF से क्यों किए थे? नेचुरली कर लेते। 2 ट्विंस जरूरी पैदा, सबको हो रहा है कि एक ही बार में ट्विंस बच्चे आ जाएं, लड़का लड़की 2 चाहिए, 2। इनको 2 बच्चे भी चाहिए। और फॉरेन कंट्री में देखो लोग शादी भी नहीं करते, बच्चे कर भी लेते हैं तो गवर्नमेंट पाल देती है उनके, एक आधा बच्चा हो भी जाता है। तो यहाँ तो बच्चे चाहिए। आगे स्कूलों की फीसें भरोगे ना, और कॉलेज में नहीं जब जा पाएंगे और उसके बाद नौकरी नहीं मिलेगी, तब पता चलेगा। सबके बच्चे तो बिजनेसमैन बन नहीं सकते, है ना? फिर रोते हैं लोग, झुग्गी तोड़ दी, हमारे पास तो खाने को नहीं है। अरे भैया, झुग्गी तोड़ दी तो बच्चे क्यों पैदा किए? पहले घर तो बना लेते। ये बड़े हरामी होते हैं झुग्गी वाले, बहुत पैसा कमाते हैं। वहाँ कबाड़ी की दुकानें खोल खोल के सुभाष नगर में इतना पैसा कमा रहे हैं, और ढंग से बात भी नहीं करते लोगों से। और जब झुग्गी तोड़ने आते हैं तो हम गरीब हैं। ये गरीब लोग बड़े खतरनाक होते हैं। एक तो ये भी बहुत बच्चे पैदा करते हैं, और अमीरों को टेंशन नहीं है। वो कहते हैं हमारे बच्चे तो पल जाएंगे, लेकिन पृथ्वी पे तो बोझ है ना, धरती पे तो बोझ बन रहे हो ना तुम लोग। इतनी, सिर्फ एक दिल्ली की पॉपुलेशन 250 करोड़ है, पता नहीं कितनी है बता रहे थे। और किसी कंट्री की बता रहे थे कि 1 करोड़ भी पूरी नहीं है। मतलब दिल्ली की अकेली पॉपुलेशन एक कंट्री की पॉपुलेशन से 4 गुना है। तो अब आप सोचो क्या होगा यहाँ पर। बंदे पे बंदा चढ़ के घूमेगा, एक दिन ऐसा आएगा, याद रखना, गाड़ी पे गाड़ी चढ़ेगी। हो गया। कल मैं पुरानी दिल्ली गई थी, तो वहाँ से मैं जो सामान लाई थी मैंने वही दिखा दिया था मोस्टली। तो बर्थडे हमने ऐसे मनाया कि अपने बेटे का मैंने बर्थडे ऐसे मनाया कि केक उसने मंगवा लिया था खान मार्केट से, बहुत मतलब बढ़िया जगह से मंगवाया था, तो हमने खा लिया। वो काटता नहीं है केक। और मैं वहाँ से ले आई थी नाज़ीर से खाने को, घर में भी पड़ा था, इसने दरियागंज से भी मंगवाया था। तो काफ़ी चीज़ें थी खाने को। तो हम लोग मोस्टली नॉनवेज ही खाते हैं, तो
वो भी हो गया खाना पीना। बाकी सब अपने अपने काम पे थे, किसी को कोई टाइम ही नहीं मिला। कोई हम लोग ऐसे कोई पार्टी वार्टी तो करते नहीं है, मतलब घर में ही अपना खा पी लेते हैं। मैं तो इनको बोल रही थी कि तुम्हें 5 स्टार होटल ले जाऊंगी, ये कभी जाता ही नहीं है कहीं, ना केक काटता है ना कहीं जाता है। तो अब क्या करें, तो इसलिए अच्छा आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए भाई, अभी तो 1000 भी नहीं होंगे मेरे, तो सब्सक्राइब कर देना, तो वीडियो बनाने का मज़ा डबल हो जाएगा।